नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2025 को संगठन का वर्ष घोषित किया है। संगठन का सृजन कैसे हो, संगठन का स्ट्रक्चर कैसे बदले और क्या कुछ बेहतर संगठन के लिए हो, इसलिए कांग्रेस लगातार काम कर रही है। बात छत्तीसगढ़ के करें तो छत्तीसगढ़ में भी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने खाका खींचा और पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय स्तर से ऑब्जर्वर भेजे गए। बाकायदा उन्होंने रायशुमारी की 1-to-1 साक्षात्कार भी दावेदारों से किया गया और उसके बाद रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपी गई। इसके बाद प्रदेश के आला नेताओं के साथ बैठ के बातचीत हुई और संभवतः अक्टूबर माह के अंत में छत्तीसगढ़ कांग्रेस को नए जिलाध्यक्ष के रूप में कुछ नए, कुछ अनुभवी, कुछ पुराने चेहरे फिर से मिल जाएंगे। लेकिन बात सियासत की करें तो बीजेपी इस पूरे मामले पे भरपूर सियासत कर रही है। ये कह रही है कि जब सब कुछ दिल्ली से ही तय करना था तो यहाँ पे 1-to-1 और यहाँ पे इंटरव्यू साक्षात्कार का नाटक नौटंकी क्यों। ये भी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस दरअसल उस स्थिति में पहुंच गई है जहां पे सृजन नहीं, केवल और केवल विघटन होगा। कांग्रेस भी भरपूर पलटवार करते हुए कह रही है कि बीजेपी को पहले अपने संगठन पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद दूसरे दल पे नजर रखनी चाहिए। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। भर में चुनाव हारकर सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस ने 2025 को संगठन मजबूत करने का साल घोषित कर रखा है। उदयपुर फॉर्मूले के नाम पर कवायद जारी है, संगठन कार्यक्रम भी चल रहे हैं और इसी के तहत छत्तीसगढ़ में पहली बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक भेजे गए। 17 पर्यवेक्षक जिलों में बैठक कर पैनल तैयार कर चुके हैं, क्योंकि सृजन कार्यक्रम कांग्रेस के लिए भविष्य तय करने की क्षमता रखता है। लेकिन अंदरूनी कलह और नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा ने इस पर खलल भी डाल दिया है। एक तरफ संगठन मजबूत करने की एक्सरसाइज चल रही है तो दूसरी तरफ आपसी रंजिश और रस्सा कशी के साथ सियासी तंज कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहे। छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक कांग्रेस की बैठक का एजेंडा संगठन सृजन। पहली बार जिला अध्यक्षों के चयन के लिए छत्तीसगढ़ आए 17 पर्यवेक्षक। 41 जिला अध्यक्षों के लिए 6 नामों का पैनल तैयार, आला कमान तक पहुंचा। कांग्रेस संगठन सृजन के दौरान भी देखी गई गुटबाजी और नाराजगी। संगठन सृजन के समीकरण बैठाने नेताओं की जोर आजमाइश की भी चर्चा। इंटरनल लॉबिंग की शिकायत, सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली तक पहुंची बात। कांग्रेस बोली संगठन सृजन के साथ कांग्रेस और होगी मजबूत, इसलिए डरी बीजेपी। बीजेपी ने संगठन सृजन पर कसा तंज, कहा कांग्रेस में न सिद्धांत न अनुशासन। बीजेपी बोली हमारी नकल करने के लिए चाहिए कांग्रेस को अकल। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्षों के नाम अक्टूबर आखिर तक सामने आ सकते हैं, लेकिन राजनीति का असली खेल तो पहले ही शुरू हो चुका है। दोनों प्रमुख दल तंज कसने में पूरी मशक्कत कर रहे हैं। बीजेपी लगातार हमला कर रही है, जबकि कांग्रेस बड़े दावे के साथ कह रही है कि ये सृजन बीजेपी की नाक में दम करने वाला हथियार साबित होगा। और मीटिंग होगी हाईकमान से और उसके बाद सूची जारी होगी। कांग्रेस में कभी, मैं जब से जान रहा हूँ, इनके नेता संतुष्ट नहीं होते और आपस में इनके नेताओं के बीच में खींचातानी बना ही रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी का नकल करना चाहते हैं, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और ये तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक पार्टी में अनुशासन और पार्टी का कोई एक सिद्धांत न हो। संगठन सृजन की कवायद को सफल बनाना और अंदरूनी कलह से छुटकारा पाना कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। इस सब के इतर भी कांग्रेस का दावा मजबूत बनने का है। कांग्रेस के गंभीर इरादों के बजाय बीजेपी को ये सब कार्यक्रम और सिर्फ दिखावा लग रहा है। ऐसे में कांग्रेस का पूरा प्लान और उस प्लान का परिणाम क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस जिस गति से सृजन करने, अपने संगठन को आगे बढ़ाने जुटी हुई है, उसी गति से सियासत भी हो रही है। चलिए पहले आपको मेहमानों से परिचय करा देता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद ही खास बुद्धिजीवी मेहमान मौजूद है। बीजेपी की ओर से KS चौहान साहब है, आप प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। चौहान जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला जी है, वरिष्ठ नेता है, PCC के महामंत्री रह चुके। अमरजीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदेश ही नहीं देश के विद्वान पत्रकार याज्ञवल्क्य मिश्र भी हमारे साथ है। याज्ञवल्क्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। याज्ञवल्क्य जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं।
उदयपुर फॉर्मूले के बाद कांग्रेस ने कहा कि संगठन का सृजन होगा। छत्तीसगढ़ में इसका असर भी देखने को मिला कि पर्यवेक्षक आते हैं, पैनल तैयार करते हैं, न केवल रायशुमारी करते हैं बल्कि उन दावेदारों से भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं जो जिला अध्यक्ष बनने के इच्छुक थे। इन तमाम चीजों के बीच सियासत भी होती है। लेकिन जरा ये बताइए, कांग्रेस की सेहत पे इसका कितना असर पड़ेगा और जो सियासत हो रही है इसका क्या नफा नुकसान माना जा सकता है? मूल मुद्दा ये है कि कांग्रेस की अब तक एक पहचान रही है कि कांग्रेस में बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे विमर्श होते हैं और सबसे बड़ा निर्णय ये होता है कि कोई निर्णय नहीं होता है। तो ये भी उसी विचार विमर्श तक रह जाएगा या फिर निर्णय में बदल जाएगा, वो देखने की बात होगी। दूसरी बात, इस विमर्श का क्या परिणाम होना है इस संगठन को लेकर जो इनका परामर्श चल रहा है। तो आप अगर ये कोई सोच रहा है कि दिल्ली में बैठ के वो छत्तीसगढ़ को समझ ले या कोई रायपुर में बैठ के महासमुंद को समझ ले या सरगुजा को समझ ले, तो ये जटिल है, बहुत ज्यादा जटिल है। तो आप पर्यवेक्षक के रूप में किसी को भेजते हैं और स्थानीय जो क्षत्रप, देखिए कांग्रेस की पॉलिटिक्स हो या बीजेपी की पॉलिटिक्स हो, बीजेपी भी क्षत्रपों को आप दरकिनार नहीं कर सकते, वो आधार स्तंभ है। लेकिन जिस अंदाज में ये कुछ हो रहा है, संगठन सृजन इसका नाम है, मगर जो मेरे पास इनपुट हैं, जो कल से मैं बल्कि इसके पहले भी लगातार बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि सृजन के बजाय विसर्जन हो जाए। हालांकि बहुत जल्दबाजी है, मगर इसके आसार यही हैं। देखना पड़ेगा कि बुजुर्गों की बात को कांग्रेस कितना तवज्जो देती है, क्योंकि वो बुजुर्ग अभी भी बहुत सक्रिय हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं लौटता हूं आपके पास, चौहान साहब का रुख करता, फिर अमरजीत जी से जवाब लेंगे। चौहान साहब, अगर कांग्रेस अपने संगठन को आगे बढ़ाने, मजबूत करने तमाम कवायद कर रही है तो बीजेपी को क्या दिक्कत? कांग्रेस तो यही सवाल पूछ रही है कि साहब हमारा संगठन हम तो कर रहे हैं मजबूत, बीजेपी को क्यों दिक्कत, क्यों चिंता? बताइए जरा, क्या चिंता सियासत में? अवधेश जी, बिल्कुल बीजेपी को बिल्कुल चिंता नहीं और बिल्कुल दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के हिसाब से राजनीति करती है, अपने कामों के हिसाब से, भले वो विपक्ष में हो, भले वो सत्ता में हो, अपना रोल अदा करती है। वरिष्ठ पत्रकार ने जैसे बोला, और वही मेरे भी शब्द थे कि ये संगठन का सृजन नहीं, संगठन का विसर्जन, क्योंकि उनकी मूलभूत जो सोच रही है, जो मूलभूत जो इनकी रणनीति रही है, जो मूलभूत इनकी प्रक्रिया रही है, जो मूलभूत इनकी प्रकृति रही है, तो इसके हिसाब से ये जो विसर्जन जो शब्द है वो बहुत सटीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली ले चलता हूँ। आज कल दिल्ली में क्या हो? कल दिल्ली में ये 4 साहबजादों को बुलाया गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जो और एक जन को और बुलाया गया था जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, ताम्रध्वज साहू जी। उन्होंने आने से मना कर दिया क्योंकि बोले कि मेरे को शुरू से आपने प्रक्रिया में रखा नहीं है, कोई मेरे को मीटिंग में बुलाता नहीं था, इसलिए मैं भी नहीं आऊंगा दिल्ली, काय को टिकट में कटाऊं। दूसरा, जब ताम्रध्वज साहू, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच, भूपेश बघेल और हमारे टीएस बामा जी बुलाया जाता है इनको, और इसके पहले मध्य प्रदेश की मीटिंग हो चुकी है इनकी। मध्य प्रदेश की मीटिंग संयुक्त में होती है और उसके बाद बवाल आ जाता है, और बवाल ऐसा आ जाता है कि जब इनकी मीटिंग चलते रहती है तो बाहर मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो हुटिंग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। केशु वेणुगोपाल डर के मारे इनको अलग अलग बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? इन चारों को अलग अलग बुलाना था। पहले भूपेश बघेल जी को जाते हैं, उसके बाद टीएस जी सिंहदेव को जाते हैं कि भैया आपका क्या है क्या नहीं है बता दो, बंदर बाट तो होना ही है, और कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए तो हमने किया है, लेकिन आपको भी तो हमारे को संतुष्ट करना है। अब सबसे मेन बात वहां पर जो दिल्ली में होती है वो ये होती है, जो पीसीसी अध्यक्ष हैं इनके और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको बुलाया ही नहीं जाता, उनसे मीटिंग ही नहीं की जाती, उनसे बातचीत ही नहीं की जाती, और उनको दरकिनारे कर दिया जाता है। सिर्फ इन दोनों को जो कोई पद में नहीं है उनको बुलाया जाता है। ठीक है चौहान साहब, मैं लौटता हूँ। मजे की बात यह है कि कांग्रेस के भीतर खाने जो चीजें होती है वो बीजेपी को पता चल जाता है, और कांग्रेस कहती है मामला तो घर का है, संभाल लेंगे। अमरजीत जी जरा जवाब दीजिए ना।
क्या चौहान साहब को इतना तक पता है कि ताम्रध्वज साहू को बुलाया गया, उन्होंने मना कर दिया। दिल्ली में किससे किसकी मीटिंग हुई, किससे किससे बातचीत हुई, ये तक बीजेपी को पता है। आप दावा करते साहब घर का मामला, कहां से घर का मामला? जो मुख्य विपक्षी दल आपके साथी राइवल है, उनको सारी बातें पता है। यही सवाल दरअसल है कांग्रेस में कि जो याज्ञवल्क्य जी कह रहे थे कि मंथन विचार होता है, निर्णय क्या होता है कि कुछ निर्णय नहीं होता है। जरा बताइए ना सर। डॉक्टर साहब, मेरा मन कर रहा है मैं ठाके लगा लगा के हंसूं, पर मजबूरी है, मैं ठाके लगा लगा के हंस भी नहीं सकता। मुझे तरस आता है भारतीय जनता पार्टी पे। अरे भाई, ताम्रध्वज साहू जी आज गए हैं दिल्ली, कल उनको कार्यक्रम उनके फिक्स थे इसलिए नहीं गए। आज महंत जी के साथ, बैच जी के साथ भी बैठक हुई है, लेकिन खैर मैं उस पर नहीं जानता। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए और उसी में खुश रहिए। पर मैं आपको बता दूं, देखिए असल में क्या होता है, मुझे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है वो इतना डरी और घबराई है क्योंकि 2 साल में ही इनके पाप पूरी तरह से छन छन के सामने आ रहे हैं। 2028 के जो विधानसभा के परिणाम हैं, इनको सोते जागते अभी से दिखने लग गए हैं। और कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी का 2028 में छत्तीसगढ़ में और 2029 में देश में विसर्जन होना तय है। यह बिल्कुल तय है। कांग्रेस का होगा संगठन सृजन और भारतीय जनता पार्टी का इस देश से होगा विसर्जन। इसकी तैयारी है और उसको देखकर ये लोग घबरा गए हैं, इसलिए इस तरह डाइवर्ट करने के लिए हल्की बातें कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, 2 चीजें होती है जिसका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। पहली चीज होती है संवैधानिक मूल्य, जिसकी धज्जियां ये लगातार उड़ाते रहते हैं। दूसरी चीज होती है लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, ना इसका पालन ये करते हैं। हम दो हमारी की सरकार है, मोदी शाह जो कहे वो सही, ना खाता ना बही पे चलने वाली, अडानी के इशारे पर चलने वाली ये सरकारें हैं, जिनको ये भी पता नहीं रहता कि विधायी पार्टी देने के बाद इनके चीफ सेक्रेटरी जो है वो 3 महीने की फिर से सुविधा मिल जाती है, मुख्यमंत्री को पता नहीं होता। रतनलाल डागी जैसे कई कलाकारियां हो रही, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। तो मैं बोलता हमारे पर बात उठाने के पहले ये बता देते कि आज जो नरेश गुप्ता ने चिट्ठी लिखी है कि एक पुलिस अधिकारी मुनीम बनना चाहता है हाउस में, उसके लिए भाजपा का एक पदाधिकारी लॉबिंग कर रहा है, उस पर बात कर लेते। सलीम राज को लेकर जो चिट्ठी संदीप शर्मा ने लिखी वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर, उस पर बात कर लेते। अजय चंद्राकर जो लगातार कांग्रेस के लोगों को ही शपथ दिलाना चाह रहे, उस पर बात कर लेते। बृजमोहन का भाई जो लगातार ट्वीट करके ईडी को लेकर जो बातें कर रहा है, उस पर बात कर लेते तो जरा मजा आती। बिजली बिल में आप छत्तीसगढ़ को ठगने का काम कर रहे हो, आपकी छूट कदम कर दी, बिजली का दर बढ़ा दिया, महातारी वंदन में बहनों को ठग रहे, उस पर बात कर लेते तो कुछ मजा आता। आप हमारे संगठन सृजन पे बात करते, लेकिन ये डर अच्छा है, आपको डरना चाहिए, क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता के साथ एक नायाब हीरे और कोहिनूर हीरे छन के हम सामने ला रहे हैं। और कांग्रेस की विचारधारा को लेकर हम आने वाले समय में जो अपने संगठन को ताकत देने जा रहे हैं, उससे ये घबरा गए, इसलिए ऐसी बात करते। पर हम इनकी बातों का ना जवाब देना उचित समझते, ना हमें उसकी परवाह है। हम अपना काम मजबूती से कर रहे हैं। आप इस बात की चिंता कीजिए कि 2028 में जब आपकी सरकार जाएगी तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के पापी जेल में जब चक्की पीसिंग करेंगे तो उनकी जमानत कैसे कराने, उसकी चिंता आप कीजिए। ठीक है अमरजीत जी, मतलब बड़ा ओजस्वी भाषण जैसा लग रहा था मुझे कि आप ऐसा लग रहा कि चुनावी मंच पे मौजूद है और 2028 में हम लोग डिबेट कर रहे हैं। खैर 2025 है, अभी दिल्ली थोड़ा दूर है, देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस का सृजन भी होना है, बीजेपी भी आगे बढ़ेगी। मैं चौहान साहब आपसे 10 सेकंड का जवाब चाहूंगा, अभी याज्ञवल्क्य जी के पास जाऊंगा। लोकतंत्र मूल्यों की परवाह नहीं है बीजेपी को और संवैधानिक मूल्यों का क्षरण आप लोग लगातार कर रहे हैं। जरा जवाब दे दीजिए संक्षेप में, फिर याज्ञवल्क्य जी का रुख करूंगा मैं। जिसकी विचार ही लोकतंत्र की हो, विचारधारा ही लोकतंत्र की हो, जिसकी विचार ही अंत्योदय की हो, जिसका विचारधारा ही राष्ट्रवाद हो, वो उसके अलावा और क्या बात करेगा। साथी प्रवक्ता जैसे बात नहीं करेगा जो इस मुद्दे को छोड़ के बाकी सभी पूरी बातें कर रहे हैं। और मैं साथी प्रवक्ता आपको बता दूं, आप कांग्रेस के पदाधिकारी थे, अभी हटा दिए गए हैं। दुर्भाग्यवश ये भी मतलब एक महासचिव को हटा दिया गया है, महासचिव को हटा दिया गया। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, आपकी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। मानसिक संतुलन कौन पद पे रहेगा कौन नहीं रहेगा पार्टी तय कर ले, आप और हम ना करें तो थोड़ा बेहतर है। चौहान साहब जी, एक सेकंड, मैं ये बोल रहा हूँ मानसिक संतुलन साथी प्रवक्ता का बिगड़ गया है, क्योंकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि 23 तारीख को बैठक थी, 23 तारीख को जाना था ताम्रध्वज साहू जी। कर क्या मेरे भाई, होमवर्क थोड़ा अच्छा से कीजिए चौहान जी, बगैर होमवर्क के आप जैसे वरिष्ठ प्रवक्ता को ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता। होमवर्क दुरुस्त कर लीजिए आप। संक्षेप में और इसके बाद
चौहान साहब आप संक्षेप में थोड़ा सा चौहान साहब। ये बौखलाहट अच्छी है, ये आपके चेहरे का डर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डरिए डरिए, डरना जरूरी है। एक बार चौहान साहब को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आता हूं। अरे यार, अरे भिलाई की बात कर मेरे भाई, भिलाई की। अमर जी एक मिनट बोलने दीजिए, एक बार चौहान साहब को कंप्लीट करने दीजिए। चौहान साहब आप कंप्लीट कर लीजिए। केसी वेणुगोपाल को चलती हुई मीटिंग से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि हूटिंग होते रहती है मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष को लेकर। दूसरी बात, जब वहां पर आग चल रही है तो धुआं यहाँ पर रायपुर में उग रहा है। एक श्री कुमार मेनन है आपके, जो जिला अध्यक्ष की रेस में थे, उन्होंने एफबी में पोस्ट लिखी कि छुरा भोंकूं तो ये करूं तो वो करूं और धोखेबाज और ये सभी चीजें लिखते जा रहे हैं। तो जिसका मैंने साथ लिया उसी ने मेरे को साथ नहीं दिया। तो ये सभी चीजें जो हैं वो यहाँ पर भी दिखाई देने लग गई है। तीसरी बात, इन्होंने जो पीसीसी अध्यक्ष है उसको तो तवज्जो दे नहीं रहे और जिला अध्यक्ष को तवज्जो देते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बोलते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं जाती है। आपने पीसीसी अध्यक्ष के भी पर काट दिए हैं, आपने ब्लॉक अध्यक्ष के भी पर काट दिए हैं, वहां पर स्थानीय नेताओं के भी पर काट दिए हैं। आपकी बात वहां से हो रही है, वहां से ही आएगी। लेकिन उसमें भी पीसीसी अध्यक्ष और सीपीएल के जो बात करना भी उचित नहीं समझा आपने। ये कैसा ठीक है चौहान साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बड़े गंभीर सवाल हैं आपके पास, मैं लौटता हूं। हमारे पास एक बार याज्ञवल्क्य जी का रुख करते हुए। याज्ञवल्क्य जी, ये आपका लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में, कांग्रेस को, बीजेपी को, सियासत को बेहद करीब से आप देखते समझते हैं। जरा बताइए ना, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पे इतना रस्साकस्सी, दिल्ली से लेके प्रदेश की राजधानी से लेके देश की राजधानी तक मंथन, और बीजेपी की इतनी पैनी नजर कि दिल्ली में बंद कमरे में किससे बात हुई नहीं हुई ये तक जानकारी बीजेपी के पास है। देखिए, बहुत राजनीतिक टिप्पणी हो जाएगी, लेकिन मौज में जरूर मैं कई बार ये कहता हूं कि कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र है और बहुत पारदर्शिता है। ये जो करते हैं बंद कमरे में तुरंत सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इन परिदृश्यों में ये सूचनाएं नहीं आती हैं। हालांकि समय बदल रहा है और बीजेपी जितनी तेजी के साथ अपने आप को परिवर्तित कर रही है, और अब ये फर्क करना मुश्किल है कि इधर ये कल तक कांग्रेसी थे, आज ये भाजपाई हो गए, तो अब कांग्रेस कितनी भाजपा कितनी कर दिस रहा है। तो अब ये सब समुच्चय एक समान ही है। अब जहां तक विषय ये है कि दिल्ली से आए, तो यही बात तो मैं कह रहा था कि आप उन अपने मजबूत खंभों पे जिन पे आपकी कांग्रेस टिकी है, ये पूरे देश का सिनेरिया है, कोई अकेले छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। आप दिल्ली से किसी को लाते हैं, वो पैराशूट की तरह उतरते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, मिलके अपनी अपनी राय लेते हैं, जिनसे वो मिल रहे हैं उनकी कोई स्क्रीनिंग है क्या, नहीं है, क्या है, और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो डिब्बे में चला जाता है मामला कि भाई अब इस डिब्बे में छांट लो। उसके बाद वो जो नाम है उसमें से फिर बुला लिया जाता है उन क्षत्रपों को, उन खंभों को जिन पे भी कांग्रेस टिकी है, उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए। तो ये जो नजारा है ना, ये नजारा अच्छे लोकतंत्र के लिए मैं हमेशा मानता हूं कि अगर 2 दल हैं, 3 दल हैं, तो उनका संगठन बहुत शानदार होना चाहिए, उनका तेवर बहुत शानदार होना चाहिए। तो ऐसे में एक विलक्षण सा प्रयोग जब आप कर रहे हो, जब स्थिति प्रदेश की ये हो, ये शायद चौहान जी को बुरा लग सकता है, पर सच यही है कि आज कांग्रेसी अगर बीच चौराहे पे एक दूसरे का कपड़ा फाड़ें और चुनाव भी हो जाए तो जनमत कांग्रेस के पास चला जाएगा। उनको कोई मतलब नहीं है इससे कि कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे समय में कांग्रेस के दिल्ली का ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग सही हो सकता है, पर गलत समय पे किया गया प्रयोग भले उसका उद्देश्य सही हो, नतीजे अच्छे नहीं देगा। तो ये एक गंभीर स्थिति है। प्रयोग से कोई इनकार नहीं है, होना चाहिए। क्षत्रपों से दूर हो जाइए, कार्यकर्ता तक पहुंचिए, कार्यकर्ता का अभिमत आए, कार्यकर्ता उसको चुन कर लाए। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी जिस भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी की अच्छी कॉपी कर रहे हैं, उस बीजेपी में भी ये बीजेपी तब तक इस चीज का पालन होता था, मुझे याद है जब तक कुशाभाऊ ठाकरे जी मेरी स्मृतियों में हैं, वो जब तक सक्रिय रहे हैं, मैंने पाया है कि हाँ, कार्यकर्ता का मन, यानी जिसको देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, उसका मन सुना जाता था,
निर्णय उस अनुरूप होते थे। बीजेपी के संविधान में अवधेश बहुत स्पष्ट लिखा है, यह व्यक्तिवादी राजनीति से दूर राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उस पर सृजित और गठित राजनीतिक दल है। मगर क्या ऐसा बीजेपी में है? तो उसका जवाब है नहीं। प्रैक्टिकल तो जवाब इसका नहीं आता है। तो ऐसे में जो प्रयोग चल रहा है वो प्रयोग पहले हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की एक और खासियत, बहुत सारे फैसले होते हैं, बहुत सारे विमर्श होते हैं, पर सबसे बड़ा निर्णय ये होता है, कोई निर्णय नहीं होता है। तो ये हो जाए या कुछ और हो जाए वो देख लेते हैं उसको। ठीक है, मैं लौटता हूं। अमरजीत जी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक बार मैं चौहान साहब के पास जाऊंगा। चौहान साहब जरा बताइएगा कि आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, क्या एनालिसिस आप करते हैं और बीजेपी मुख्य रूप से क्या इस पे सोचती है कि कांग्रेस जो ये प्रयोग कर रही है कि अलग से जिला अध्यक्षों के लिए ऑब्जर्वर भेजना और तमाम कवायद करना, छत्रपों से बातचीत करना, ये कांग्रेस की राजनीति को मजबूती देगा या स्थितियां और इससे खराब होंगी या इससे बेहतर होंगी? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने एक बढ़िया पॉइंट कहा कि कौन कितना बीजेपी कितना कांग्रेसी है तो मिक्स हो चुका है साहब। देखिए अवधेश जी, मैं दलगत राजनीति से ना ऊपर उठ के बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि जब भी नेता अपने से अपनी पार्टी को बड़ा रखेगा और अपनी पार्टी से देश को बड़ा रखेगा, जनता को बड़ा रखेगा, वही जनता से जनता के प्रिय होगा। और राजनीति नेता से नहीं, पार्टी से नहीं, जनता से चलती है। जनता जिसको बोलती है, जनता जिसको उपयुक्त समझती है, उसी को आगे बढ़ाती है, उसी को अपनी बागडोर समझती है। अरे आपको जनता ने कांग्रेस पार्टी को दूर कर दिया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं को दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर उनको धोखा ही मिला, जैसे श्री कुमार वेणुगोपाल ने आज लिख ही दिया। उसके बाद आज जब पहले जो 1-1.5 हफ्ते पहले पता होगा आपको, इन्होंने एक रणनीति बनाई थी कि सभी जिला अध्यक्ष जो होंगे वो नए चेहरे होंगे, लेकिन आज जो है वो बोल रहे हैं कि 5 जिला अध्यक्ष रिपीट भी किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये निर्णय क्यों हुआ? ये दबाव में हो रहा है, प्रभाव में नहीं हो रहा है। मेन बात ये है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है वो दबाव में राजनीति कर रही है, प्रभाव में राजनीति नहीं कर रही है। जो जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। ये दबाव की राजनीति नहीं साहब, ये प्रभाव की राजनीति है। जिस छत्रपों की बात से डिबेट की शुरुआत हुई, उन छत्रपों को आप कैसे दरकिनार कर सकते, कैसे इनकार कर सकते? उनकी पसंद को, उनकी ताकत को, उनके लोगों के प्रति आप कैसे आंख मूंद सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे कांग्रेस जो दावा करे कि साहब संगठन का सृजन होगा, कैसे होगा? देखिए डॉक्टर साहब, अभी तो एग्जाम हुए हैं, परिणाम तो आए नहीं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों की बौखलाहट बता रही है कि हमारा काम बहुत मजबूती से हो रहा है। अगर हमारा काम गलत होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पे प्रतिक्रिया देती? वो तो चाहती ना कि हम गलत करें। हम अच्छा कर रहे हैं, इसी का परिणाम है कि सभी प्रमुख चैनलों पे इस पे डिबेट हो रही है और सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाहट पर इस पे बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, हमारे और उनमें ये फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इनके ही वरिष्ठ नेता नरकीराम आईना दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इनके ही वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर आईना दिखाते हैं। इनके यहाँ क्या चलता है? गुजरात पैटर्न, रातों रात पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा करा दिए। अमरजीत जी, तो देखिए, ये फर्क है। थोड़ी चीजें रिपीट हो रही है। आप बड़े विद्वान नेता, चीजें रिपीट हो रही, थोड़ा सा आइए ना, छत्रपों को क्या होगा? देखो, छत्रपों का ऐसा है, जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहा के कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। आज माननीय भूपेश बघेल जी हो, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी हो, माननीय बैद जी हो, चाहे महंत जी हो, चाहे ताम्रध्वज साहू जी हो, ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। इन्होंने कांग्रेस को सींचा है और इन सब के साथ मिलकर हम कांग्रेस का काम मजबूती से, विपक्ष का काम हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनके आशीर्वाद और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस यहाँ काम कर रही है और करते रहेंगे। और 2028 का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। असली बौखलाहट वो है, असली डर वो है, इसीलिए ये बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। 10 सेकंड में सारी बातें स्पष्ट हो गई कि साहब छत्रप जो आपके हैं रीढ़ की हड्डी है कांग्रेस की, जो वास्तविक है। उनके बिना कैसे आप शारीरिक संरचना की कल्पना कर सकते हैं राजनीति में कांग्रेस की पार्टी पे? नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूं कि सबसे बड़ा निर्णय ये होता है कि कोई निर्णय नहीं होता है। दूसरा, बहुत संक्षेप में एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। एक शब्द होता है, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में लागू होता है अवधेश, वो शब्द है सर्वे।
मध्य प्रदेश में जो संगठन सृजन हुआ है ना, उसमें 2 नाम शर्तिया हैं। वो नाम कहीं नहीं थे, उन्होंने कोई आवेदन भी नहीं दिया था। उन नामों को अचानक जिलाध्यक्ष बना दिया गया। उसमें एक दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं, बिल्कुल सर। एक गुना या खंडवा की कोई महिला हैं, और इनका नाम ही नहीं था और जिलाध्यक्ष बने। तो इनसे पूछा गया, भैया कि कैसे बना दिया आपने इनको? तो नाम ही नहीं था। बोले सर्वे में नाम था। तो सर्वे एक जादुई शब्द है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई जादू छत्तीसगढ़ में भी होगा, और बुजुर्गों को या जो स्तंभ हैं उनको दरकिनार अगर कर दिया गया गलती से भी, तो फिर लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष कमजोर होगा, और फिर हम देखेंगे कि आपस में यादवी संग्राम कैसे होता है। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। याज्ञवल्क्य जी आपका शुक्रिया, अमरजीत जी आपका शुक्रिया, चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर ये कि अमरजीत जी की बातों के साथ डिबेट का समापन कि अभी केवल परीक्षा हुआ है, परिणाम आने दीजिए। परिणाम आने के बाद पता चल जाएगा कि मेहनत कितनी रंग लाई और किस्मत कहां तक साथ दी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।